हम अपनी लाइफ में हमेशा अपनी कमियों का रोना लेकर बैठे रहते हैं कि हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हम हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं कि उन्होंने हमें ये सब कुछ क्यों नहीं दिया, हमें अच्छा क्यों नहीं बनाया, और ज़िंदगी भर यही सोचते रहते हैं और हम इसी बात को लेकर दुखी रहते हैं और परेशान रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने अपने लाइफ में इतना सब कुछ होने के बावजूद अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया और अपनी लाइफ को एक चैलेंज की तरह लिया। तो आज मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपनी लाइफ में कमियां होने के बावजूद वो हमेशा रोना छोड़कर अपने लाइफ को एक चैलेंज की तरह लिया। और आज उसने 10वीं का एग्ज़ाम दिया था और राजस्थान में वो पूरे 10वीं के एग्ज़ाम में पूरे राज्य भर में वो टॉप करके दिखा गई। और उस लड़की का नाम है पायल यादव, जो पूरे राजस्थान में अभी टॉप करा है उसने 10वीं का एग्ज़ाम। और कुल 600 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें 600 में उसने 600 मार्क्स हासिल किए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि उस लड़की के दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ कटे हुए हैं। और वो लड़की एग्ज़ाम लिखी है पैरों से। पैरों से एग्ज़ाम लिखना कोई आसान सा बात नहीं। हमें तो जब भी हमें एग्ज़ाम देना रहता था बचपन में, हम सोचते थे मेरा हाथ दर्द दे रहा है, मुझे फीवर आ रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं एग्ज़ाम कैसे लिखूंगा या लिखूंगी। और वही लड़की जिसके दोनों हाथ नहीं है, उसने पैरों से एग्ज़ाम दिया और वो भी सिर्फ पास ना करके पूरे स्टेट में टॉप किया। ये कोई मामूली सी बात नहीं। पायल के घर वाले बताते हैं कि जब पायल 5 साल की थी तब बचपन में वो अपने भाई के साथ खेलने के लिए गई और खेलने के दौरान ही खेलते हुए बॉल अचानक खेत में चला गया और उस खेत में बिजली का तार गिरा हुआ था, जो कि 11,000 वोल्ट का करंट था। जब पायल खेत की तरफ गई बॉल लाने के लिए, उसे नहीं पता था, वो 5 साल की एज बहुत बड़ी एज नहीं होती है, उस टाइम कुछ समझ में भी नहीं आता है, तो उसे भी नहीं समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है। वो बॉल लाने के चक्कर में वो जब खेत में गई तो वहाँ 11,000 वोल्ट का तार गिरा हुआ था और जब बॉल लेने के लिए गई तो गलती से उसका हाथ बिजली के तार पर आ गया और उसी वक्त का करंट लगने से उसके दोनों हाथ पूरी तरह से झुलस गए थे। और जब उसके परिवार वाले उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो इलाज के लिए, मतलब उसकी जान बचाने के लिए, डॉक्टरों ने उसके दोनों हाथ काट दिए। इस एक्सीडेंट के बाद से ही उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या करेगी ये अपने लाइफ में। ये नॉर्मल सी बात है, किसी की फैमिली में अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो वो परेशान होगा ही। लेकिन ये दाद देनी पड़ेगी उसके फैमिली वालों को भी कि उन्होंने हाथ नहीं मानी और बचपन से ही इनकरेज किया उस लड़की को कि वो अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट बने और अपनी चीज़ें खुद से करना सीखे, अपनी पढ़ाई भी खुद से मेहनत करे और आगे अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो। पायल ने अपनी छोटी सी सक्सेस का क्रेडिट सभी को दिया, अपने सारे टीचर्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। और वो बताती है कि उसे कभी नहीं लगा कि वो डिसेबल है या ऐसा कुछ है। उसने बचपन से ही बहुत मेहनत की और वो यही बोलती है कि भले ही मेरे पास हाथ नहीं है लेकिन भगवान ने मेरा दिमाग सही सलामत रखा है, मैं अपने दिमाग से सारा कुछ काम कर सकती हूँ। और वो अपने घर का सारा काम वगैरह खुद करती हैं, अपना खाना भी खुद खाती हैं, यहाँ तक कि वो साइकिल भी चला लेती है। पायल अपने लाइफ में आगे जाकर आईएएस बनना चाहती है और इतना बड़ा सपना रखना भी बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए। हम आम इंसान के लिए भी छोटा सा कोई नौकरी मिल जाए वही बड़ी बात होती है। और एक लड़की जिसको इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कष्ट हुआ और उसी कष्ट को झेलते झेलते वो आगे बढ़ी अपने लाइफ में और उसके बाद भी वो हार नहीं मान रही है, वो अपनी आगे की लाइफ में भी फाइट करना चाहती है, बहुत बड़ी बात है। और एक हम है जो हमें मिला है नेचुरली अपने कलर की वजह से, अपने शरीर के बनावट की वजह से हम हमेशा रोते रहते हैं और कोसते रहते हैं अपने आप को और दुखी रहते हैं पूरा जीवन भर। तो हमें इस लड़की की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देती है। तो हम सबको भी अपने लाइफ में जो भी हमारे पास है उसे लेकर हमें दुखी ना होने की वजह से खुश रहना चाहिए और अपने लाइफ को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए।